बीएससी इसके अंदर फर्स्ट ईयर में इसके अंदर आज बात करते हैं वर्गीकरण के जो आधार बताए थे आपको, या जिसे कहा जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार, या जिसे कहा जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसमें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इसके अंदर बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, या सबसे छोटा जो क्वेश्चन होता है इसका 1 नंबर का उसमें भी आ सकता है। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको बता देंगे। लेकिन अब इसके अंदर बात करते हैं आपको जो मुख्य रूप से वर्गीकरण के आधार में जो टॉपिक है इसके अंदर फर्स्ट, इसको कहा जाता है सिमेट्री, या जिसे कहा जाता है सममिति। सिमेट्री या इसे कहा जाता है सममिति। सममिति इसके अंदर क्या होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे, और एग्जाम्पल कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पढ़े जाते हैं, वह सभी इसके बारे में इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर की सममिति या सिमेट्री की परिभाषा की बात की जाए, या सममिति या सिमेट्री को सामान्य भाषा में इसके अंदर कैसे समझा जाए, तो ये इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि सममिति या सिमेट्री जो पाई जाती है इसके अंदर जंतु के आकार पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात होगी कि इसके अंदर कह सकते हैं कि सममिति या सिमेट्री जो होती है जंतु का आकार कैसा है, शेप कैसा है, इस आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं निर्भर करती है। तो सममिति या सिमेट्री जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं जंतु की शेप के अनुसार, आकार के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो इसमें इसके अंदर सममिति या सिमेट्री इसके अंदर जो है वह सममिति या सिमेट्री जंतु का आकार किस प्रकार का है उसके अनुसार जंतु को ऐसे 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दोनों पार्ट एक दूसरे के इसके अंदर पूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, या आइडेंटिकल होते हैं, इसको कहा जाता है समान होते हैं। जंतु को इसके अंदर सेंटर से या केंद्र से बीच से 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जाए, तो यदि इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल के या इसके उस जंतु के इसके अंदर 2 बराबर भाग बनते हैं, 2 इक्वल पार्ट बनते हैं, उसे इसके अंदर कह सकते हैं सममिति कहा जाता है। ये जो टर्म्स है इसके अंदर कह सकते हैं उसको सममिति कहा जाता है। और जिन जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं आकार इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार का होता है जिससे उसे 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे जो जंतु होते हैं उसको असममित जंतु कहा जाएगा। तो सबसे पहले इसका सममिति किसे कहेंगे, यह जंतु के आकार पर निर्भर करती है। इट इज डिपेंड ऑन एनिमल शेप, डिपेंड ऑन एनिमल शेप किस प्रकार का, एनिमल का शेप किस प्रकार का है उस अनुसार इसके अंदर जंतु में वह सिमेट्री या सममिति पाई जाती है। परिभाषा की यदि बात करें किस प्रकार से लिखेंगे, जंतु के आकार के अनुसार, जंतु का आकार किस प्रकार का है उसके अनुसार केंद्र से 2 बराबर समान भागों में विभाजित करना है, में विभाजित करना या जिसको कहा जाता है डिवाइड करना। जंतु को इसके अंदर उसके आकार के अनुसार या शेप के अनुसार 2 बराबर इसके अंदर समान भागों में विभाजित करना, इसे सममिति कहा जाता है। सममिति का अर्थ होगा मतलब इसके अंदर 2 बराबर भागों में डिवाइड होंगे तभी इसके अंदर कह सकते हैं उसमें सममिति बनेगी। तो इसमें यदि इसके अंदर कह सकते हैं कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनिमल शेप, अकॉर्डिंग टू एनिमल शेप, एनिमल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स अकॉर्डिंग टू एनिमल शेप। इसके अंदर आकार के अनुसार एनिमल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम सेंटर, या सेंट्रली भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू एनिमल शेप एनिमल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ अकॉर्डिंग टू इसके अंदर कह सकते हैं इक्वल हाफ फ्रॉम सेंटर, केंद्र से इसके अंदर कह सकते हैं उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसे इसके अंदर कह सकते हैं इज कॉल्ड सिमेट्री, इज कॉल्ड सिमेट्री और सममिति।
दो बराबर भागों में विभाजित करना जंतु के आकार के अनुसार, इसके अंदर दो बराबर भागों में यदि विभाजित होते हैं उसको सममिति कहा जाता है। जंतु यदि दो समान भागों में विभाजित नहीं होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, ऐसे जंतु असममित जंतु कहलाते हैं। असममित जंतु कहलाते हैं। If animal is not divided into two equal halves according to their shape, बिल्कुल इसके अंदर रेगुलर शेप इसके अंदर उसका इस एनिमल का यदि नहीं है तो उसको दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तो ऐसे एनिमल को असममित जंतु कहा जाता है। इफ एनिमल नॉट डिवाइडेड into equal halves, if animal not divided into equal halves is called asymmetrical animal। if animal इसके अंदर which do not have इसके अंदर कह सकते हैं सिमेट्री, और इसके नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड इसके अंदर असिमेट्रिकल एनिमल्स। और असिमेट्रिकल एनिमल जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं उसका आकार इस प्रकार का है कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, दीज एनिमल्स इसके अंदर असिमेट्रिकल एनिमल। और वह एनिमल जो होता है इसके अंदर आपके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की अमीबा। अमीबा जो कि प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो जंतु इसके अंदर जिसमें किसी प्रकार का अमीबा छोटी क्लासों में भी आपने यदि पढ़ा है तो उसमें इसके अंदर आपने देखा होगा कि अमीबा में इसके अंदर कह सकते हैं शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो निश्चित आकार नहीं होगा, जंतु का यदि निश्चित आकार नहीं होगा, शेप नहीं होगा, शेप नहीं होगा तो उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं किसी प्रकार की सिमेट्री या सममिति नहीं पाई जाती है। सो इसके अंदर दिस टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड असिमेट्रिकल, या इसके अंदर इन जंतु को असममित जंतु कहा जाता है, जिसमें इसके मुख्य रूप से अमीबा भी है, कुछ स्पॉन्ज भी आते हैं। स्पॉन्ज जो इसके अंदर आपकी सेकंड जो इसके अंदर कह सकते हैं फाइलम है पोरिफेरा, उसके अंतर्गत आता है। उनका भी जैसे इसके अंदर यदि किसी जंतु का आकार इसका निश्चित नहीं है तो कुछ स्पॉन्ज को भी इसके अंदर कह सकते हैं अससिमेट्रिकल या असममित जंतु कहा जा सकता है। तो अब इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर विभिन्न कौन कौन से, ये तो इसके अंदर आप परिभाषा लिख सकते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं सममिति जो होती है इसके अंदर जंतु को, किसी भी जंतु को, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य को भी डिवाइड किया जा सकता है, छोटे जो एनिमल है निम्नतर जंतु उसको भी डिवाइड किया जा सकता है, बड़े जो इसके अंदर जंतु विकसित जंतु है, डेवलप्ड है, हायर कोऑर्डिनेट है, सभी को इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो जैसे आपको बताया था एक बार टेबल में भी कि इसके अंदर इसमें दो भागों में जंतु को डिवाइड किया जाता है, उसकी सममिति के आधार पर उसको विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग फाइलम जो होते हैं अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं, जो कि इसके अंदर आपके इसके अंदर सिमेट्री के अंतर्गत अलग अलग फाइलम आते हैं। तो कौन सी फाइलम को किस में रखा जाएगा उसका इसके अंदर कह सकते हैं डिपेंड करता है उसका शेप एनिमल का कैसा है। इसी अनुसार इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले जो वर्गीकरण जैसे किया गया था सममिति के आधार पर भी वर्गीकरण वहां पर किया गया था। वर्गीकरण का मुख्य आधार ये भी था। कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में प्रकार के बारे में बात करें। फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं गोलीय सममिति, या कहा जा सकता है सबसे पहले टाइप्स गोलीय सममिति, या जिसको इसके अंदर कह सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। गोलीय सममिति या जिसे कहा जाता है स्फेरिकल सिमेट्री। तो आकार के अनुसार इसके अंदर कह सकते हैं इसमें इसके अंदर अलग अलग प्रकार की सममिति पाई जाती है, और आकार होगा तभी इसके अंदर कुछ निश्चित आकार होगा तभी उसकी सममिति पाई जाएगी, नहीं तो उसमें एब्सेंट होगी, सममित जंतु नहीं होंगे।
तो गोलीय सममित जो जंतु होते हैं या गोलीय समिति जो होती है वह किन जंतुओं में पाई जाती है? जैसे जंतु का आकार किस प्रकार का होना चाहिए? या तो गेंद के समान, या इसके अंदर कह सकते हैं फुटबॉल या बॉल, इसके अंदर कह सकते हैं, या वाटरमेलन या तरबूज भी कहा जा सकता है। उसके शेप का यदि कोई एनिमल गोल आकार का होता है, समान होता है, उसमें पाई जाती है। जंतु का आकार यदि इसके अंदर कह सकते हैं बॉल के या वाटरमेलन शेप का, बॉल एंड वाटरमेलन की तरह शेप एनिमल है, उसमें गोलीय समिति पाई जाती है। तो गोलीय समिति की बात करें तो यदि एनिमल का शेप बॉल शेप का है, बॉल इसके अंदर आपने सबने देखी है, गेंद किस प्रकार की होती है, या वाटरमेलन जो है इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार का होता है, तो उसको यदि कह सकते हैं इसके अंदर दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाए, वाटरमेलन शेप के एनिमल को, या इसके अंदर कह सकते हैं बॉल शेप के एनिमल को दो इक्वल पार्ट में यदि डिवाइड किया जाए, तो उसको यदि दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, तो उसके अंदर कह सकते हैं दो इक्वल पार्ट यदि बनते हैं, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं गोलीय सममित जंतु होंगे। और इस प्रकार की समिति जो होती है वो गोलीय समिति या इसको स्फेरिकल सिमेट्री कहा जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं जैसे ऐसे आकार के जंतु को, ऐसे आकार के जंतु को दो भागों में, दो समान भागों में विभाजित करना। भाग भी इसके अंदर समान या इक्वल नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार की समिति नहीं बनेगी। दो समान भागों में विभाजित करना। विभाजित करना उसे इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से कहा जाता है गोल आकार के जो जंतु होते हैं उनको दो बराबर भागों में विभाजित करना। डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्री और कॉल्ड इसके अंदर गोलीय समिति। तो जंतु जो इसके अंदर गेंद या तरबूज के आकार के होते हैं उन्हें जब इसके अंदर दो बराबर भागों में, समान भागों में विभाजित किया जाता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ऐसे जंतु के सब जब दो भाग बनते हैं तो ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं समिति, गोलीय समिति। ऐसे जो जंतु होते हैं गोलीय सम्मित जंतु कहलाते हैं, या जिसे कहा जाता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल एनिमल, या ऐसे जंतु इसके अंदर कहलाएंगे गोलीय सम्मित जंतु। एनिमल जो होता है जिसमें पाई जाती है गोलीय सम्मित जंतु और जिसमें सिमेट्री पाई जाती है इसके अंदर वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। उदाहरण की बात करें या एग्जाम्पल की बात करें, प्रोटोजोआ में पाई जाती है। प्रोटोजोआ संघ के जंतु, प्रोटोजोआ संघ या फाइलम में जो सिमेट्री पाई जाती है उसे इसके अंदर कह सकते हैं गोलीय समिति या स्फेरिकल सिमेट्री कहा जाता है। ये इसके अंदर कह सकते हैं समिति या सिमेट्री का सबसे इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट या इसके अंदर प्रथम प्रकार होता है। सेकंड बात करें सेकेंड जैसे इसके अंदर हो गया आपको आर्य सम्मित, या जिसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या जिसे कहा जाता है आर्य सम्मित। इसमें जंतु का आकार कैसा होना चाहिए? जंतु का आकार इसके अंदर बेल शेप का, या इसके अंदर कह सकते हैं तस्त्री के आकार का, या जिसे डिस्क शेप भी कहा जाता है, तस्री आकार का, बेल शेप का, या छाती के आकार का। जंतु का आकार इसके अंदर यदि बेल शेप या घंटी के आकार का, तस्री शेप या जिसे कहा जाता है डिस्क शेप का, और यदि इसके अंदर कह सकते हैं थर्ड हो सकता है अम्ब्रेला शेप का। ऐसे जंतु को यदि दो भागों में इसके अंदर बराबर भागों में विभाजित किया जाए
और समान भाग यदि बनते हैं, जंतु का आकार घंटी के आकार का या डिस्क या तस्तरी के आकार का या छाते के आकार का या अम्ब्रेला शेप का होता है, ऐसे जंतु को 2 बराबर भागों में यदि विभाजित किया जाए, केंद्र से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट यदि बनते हैं तो उसे अर्य सममित जंतु कहा जाता है और ऐसी समिति अर्य समिति कहलाती है। तो इसमें एक परिभाषा लिख सकते हैं, एक ही प्लेन या तल से जंतु को 2 अक्ष पर विभाजित करते हैं, 2 अक्ष पर इसके अंदर विभाजित किया जाता है। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं गोलीय समिति की बात करें, एक ही तल होता है लेकिन 3 अक्ष पर विभाजित करते हैं, 3 अक्ष पर विभाजित करते हैं, जो जंतु गोलीय समिति होते हैं। जो गोलीय समित जंतु होते हैं इसके अंदर उसको जैसे बॉल शेप का है, बॉल शेप का है तो इसके अंदर उसको ऊपर के किनारे से भी तोड़ना पड़ेगा, बीच में से भी काटना पड़ेगा और नीचे से भी पूरा इसके अंदर काटना पड़ेगा, तभी इसके अंदर 2 इक्वल पार्ट बनेंगे। और यदि अम्ब्रेला के आकार का है तो अम्ब्रेला को इसके अंदर कह सकते हैं ऊपर से इसके अंदर काट कर नीचे वाला किनारा जो होता है इसके अंदर, नीचे वाले जो पार्ट होते हैं इसके अंदर फ्री होते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगे। या तस्तरी के आकार है या जैसे बैल शेप या घंटी के आकार है, बैल शेप जैसे इस प्रकार है, ऐसे इसके अंदर एनिमल को यहाँ से एक यहाँ से डिवाइड कर दिया आपने, एक यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इस बॉल शेप है तो आपको यहाँ से एक तो यहाँ से डिवाइड करना होगा, एक बीच में से इसके अंदर काटना होगा और एक यहाँ से, तो 1 2 और 3 स्थानों पर इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को इसके अंदर काटना होता है। इसके कारण विभाजित करने के लिए 3 अक्ष इसके अंदर कह सकते हैं उस पर विभाजित यदि किया जाता है 3 एक्सिस पर, 3 एक्सिस पर डिवाइड किया जाता है और इसको इसके अंदर कह सकते हैं रेडियल सिमेट्री जो होती है उसको 2 एक्सिस पर डिवाइड करते हैं। 2 एक्सिस और 3 एक्सिस इसके अंदर कह सकते हैं, ये इसके अंदर अंतर पाया जाता है गोलीय समित और अर्य समित जंतु में। तो 2 एक्सिस पर डिवाइड कर रहे हैं तो वो तो अर्य समित जंतु होते हैं और 3 एक्सिस पर तो 3 एक्सिस पर, या इसके अंदर कह सकते हैं उसको गोलीय समित जंतु या स्फेरिकल सिमेट्री कहा जाता है। जैसे 2 बराबर भागों में यदि डिवाइड करना है इसको, जैसे अर्य समित है तो इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल को 2 भागों में यदि डिवाइड किया जाए तो रेडियल सिमेट्री होगी। एक एनिमल को इसके अंदर कह सकते हैं 2 अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं स्थानों पर 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं बाई रेडियल होगी, या जिसे द्विअरे कहा जाता है। तीन इसके स्थानों पर यदि डिवाइड किया जाए अलग अलग स्थानों पर तो उसको ट्राई रेडियल, या जिसे इसके अंदर 3 अरे कहा जाता है। और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जैसे बाई रेडियल में इसके अंदर 2 भाग बनेंगे, 1 और 2 भाग बनेंगे, इसमें 4 भाग बनेंगे और ट्राई होता है तो इसके अंदर 6 भाग बनेंगे। तो जंतु का शेप इस प्रकार का है कि उसको इसके अंदर केंद्र से इसके अंदर 2 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए 2 अक्ष पर विभाजित या 2 एक्सिस पर डिवाइड करने की जरूरत रहती है। और 5 इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इसके अंदर पेंटा रेडियल में 5 अलग अलग जगह डिवाइड किया जाएगा तो पेंटा रेडियल हो जाएगी। और उससे ज्यादा करते हैं तो इस प्रकार से खंडों की संख्या यदि 2 इक्वल पार्ट बनते रहते हैं तो वहां पर इसको विभाजित किया जा सकता है। पॉलीमर्स भी बन सकते हैं, एक से ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं, या 10 या उससे ज्यादा भी संख्या इन खंडों की हो सकती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर यदि उदाहरण की बात करें तो ये जो जंतु इसके अंदर या समिति जो पाई जाती है मुख्य रूप से निडेरिया, इनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा या इसको अंदर कहा जा सकता है सबसे जो अंत में नॉन वर्टिब्रेट का संघ होता है उसमें पाई जाती है। तो इसके अंदर अर्य समित और गोलीय समित में आकार आपको पता चल चुका है, एक बॉल के शेप का या वाटरमेलन शेप का है तो गोलीय समिति या स्फेरिकल सिमेट्री, बैल शेप का या तस्री के आकार का या छाते के आकार का है तो इसके अंदर वहां पर सेकंड जो है इसके अंदर आपको बताया गया था अर्य समिति पाई जाती है। जैसे इसमें छाते के शेप का यदि एनिमल है
जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के टेंटिकल्स जैसे पाए जा सकते हैं, छाते के आकार के एनिमल। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड जो प्रकार होता है जिसको अर्य संमिति कहा जाता है। अर्य संमित जंतु इसके अंदर जो होते हैं मुख्य रूप से वह इसके अंदर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल जो होते हैं इसके अंदर उनका आकार अलग है, इसके कारण उनमें संमिति अलग प्रकार की है। गोलीय संमित उनका आकार अलग है, इसके कारण उनमें संमिति अलग प्रकार की पाई जाती है। कल इसका